है मैच कल। कल का मैच की अगर बात करें तो दोस्तों डीसी वर्सेस केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, ये मैच खेला जाएगा 8 मई रात शाम को 7:30 बजे ये मैच होगा और ये मैच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। क्या एक बार फिर 264, 250, 250, 240, 230 का पिच बनेगा, या फिर जैसे सीएसके और डीसी में मैच हुआ था वो 150, 160, 170 वाला पिच बनेगा। देखते हैं फिर क्या होगा। और वेदर की अगर बात करें तो आज थोड़े बारिश के आसार थे लखनऊ में, जैसे आपने देखा कि 3 बार जो है बारिश की वजह से खेल रुका, फिर चालू हुआ, रुका, फिर चालू हुआ। कल के बारे में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिर भी एक बार देख लेता हूँ, वेदर में तो कुछ ज्यादा दिखाई नहीं रहा है। फिर चलो, तो प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो केकेआर को दोस्तों चांसेस है अभी। मुंबई इंडियंस और एलएसजी पूरी तरह से आउट हो चुका है, अभी उनको भी टेक्निकली देख रहे हैं कि 14 पॉइंट तक पहुंच गए, या हार जाए, वो हार जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उनका पॉसिबल नहीं। मुंबई इंडियंस और एलएसजी का सीजन खत्म हो चुका है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स अभी टेक्निकली प्रैक्टिकली दोनों भी प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं और डीसी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि जैसे सीएसके और डीसी में मैच था, वहां पे ही मैंने कहा था कि दोनों टीम में से जो भी हारेगा उनकी उसकी क्वालिफाई करने की संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन डीसी की बात करें तो 10 मैचेस में 8 ही पॉइंट से, तो अगले चारों मैच भी अगर ये जीतते हैं तो ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। और केकेआर अगर कल के बाद सारे मैचेस जीतती है तो वो 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके 5 मैचेस बचे, पांचों अगर समझो पांचों मैच जीत गए तो वो जो है 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कल नॉकआउट ही है। इन दोनों में से जो हारेगा वो उस मैच के बाद जो है 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगा, 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इसलिए हम एक 16 पॉइंट्स का एक बेंचमार्क रखते हैं कि 16 पॉइंट्स के नीचे अगर आप पहुंच सकते हो, उसके ऊपर नहीं पहुंच सकते, तो एक आपका भविष्य आपके हाथ में नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन आपके हाथ में नहीं है। और जब से 10 टीमें आए तो 14 मतलब ओवर ही समझो, टेक्निकली ओवर ही समझो। तो कल एक नॉकआउट ही मैं कहूंगा डीसी वर्सेस केकेआर। कल जो मैच हारेगा वो बाहर ही चला जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो मुझे डीसी का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, और जैसे मैंने कहा डीसी का पलड़ा भारी लग रहा है, वैसे ही केकेआर के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि मैंने पंजाब किंग्स और एसआरएच के बीच में भी कहा था कि पंजाब किंग्स के चांसेस लग। खैर, देखते हैं क्या होगा इस मैच में। तो प्लेइंग 11 पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं हम लोग। प्लेइंग 11 की तरफ अगर हम नजर डालें तो प्लेइंग 11, इनकी प्लेइंग 11 होगी प्रोबेबल प्लेइंग 11 दिल्ली की। ज्यादा चेंज इन दोनों में टीम में कुछ चेंजेस ज्यादा होंगे नहीं। केएल राहुल, प्रथम निशंका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल और विपराज निकम। मुझे लगता है विपराज निकम आ जाएंगे आज के मैच, कल के मैच में। आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एंगडी और टी नटराजन। एक से ये दोनों टीम्स होगी। और टी नटराजन ने जिस प्रकार से बॉलिंग की है, और मैचअप्स की अगर कल के थोड़े से हम मैचअप्स के बारे में बात करने वाले हैं आज से, तो थोड़ा सा मैं दोनों प्रोबेबल 11 देख लेता हूँ। दिल्ली का देख लिया, इसके बाद देखते हैं केकेआर का, और उसके बाद मैचअप्स की बात करेंगे। प्रोबेबल 11 देखें तो अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, ये फिन एलन या टीम सैपर्ट ये चीज इन्होंने की है, लेकिन फिन एलन खेलेंगे। फिन एलन, अंकित रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोमन पॉवेल, मनीष पांडे, अनुकुल रॉय, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती। सुनील नारायण के दम पे ये थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे, अनुकुल रॉय भी अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद रिंकू सिंह ने एक मैच जीता है, फिन एलन भी ठीक ठाक पहले मैचेस में खेले सीजन के स्टार्टिंग के मैचेस में। और केकेआर तीन तीन गेम लगातार जीत चुका है। मतलब डीसी के सामने अगर बात करें तो केकेआर का विनिंग स्ट्रीक ही चल रहा है, और होम ग्राउंड पे तो डीसी हारी नहीं है। तो इनका बिल्कुल मुकाबला कड़ा टक्कर का रहने वाला है दोस्तों। और इस सीजन की बात करें तो सुनील नारायण की सबसे बेस्ट इकोनॉमी रेट है 6.8 का स्पिनर्स के, जिन्होंने 10 से ज्यादा ओवर डाले। और अगर बात करें तो हम मैचअप्स के बारे में बात करने वाले थे। तो मैचअप्स की अगर बात करें तो अजिंक्य रहाणे के सामने स्पिन, सबसे बड़ा मैचअप ये होगा कि अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, कैमरन ग्रीन, रोमन पॉवेल, इनके सामने स्पिन।
इनका सामने स्पिन क्या होगा, स्पिन कैसी होगी, स्पिन के सामने कैसे फंसते हैं या फिर अच्छा खेलते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सबसे पहला मैचअप होगा। दूसरा मैचअप ये सबसे बढ़िया होगा कि ओपनर्स जो है दिल्ली के, वो अगर अच्छा खेल गए, देखो क्या होता है, प्रथुम निशंक और केएल राहुल दोनों अच्छा खेलेंगे। तो पहले तो यह था कि केएल राहुल ठीक ठाक खेलेंगे, प्रथुम निशंक का घुमाएंगे, लेकिन अब यह नहीं रहा। प्रथुम निशंक और केएल राहुल दोनों ही घुमाएंगे, दोनों ही छोड़ेंगे नहीं। केएल राहुल बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि यार ये अच्छा कर रहा है, इसको स्ट्राइक दी, नहीं, वो भी पेलेगा। इसलिए ओपनर्स को इनके आउट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और बात करें ओपनर्स को आउट करने की, तो स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए वैसे केकेआर के पास कुछ ऑप्शन है नहीं। कार्तिक त्यागी करेंगे, वैभव अरोरा करेंगे, या फिर और कोई बॉलर ये लेके आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर में। मुझे तो इनकी बॉलिंग में कुछ भी लग रहा है। क्या कल मतीशा पथिराना खेलेंगे, फिट हो चुके हैं वो, क्या वो खेलेंगे, वो पता नहीं। क्योंकि इनके पास ओपनर्स बॉलर जो हम कहते हैं पावर प्ले में बॉलिंग करने वाले, उनके ऑप्शंस इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं। तो वो ऑप्शंस में बहुत सारी कमी है, और वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दिल्ली का। तो ये मैचअप रहेगा दिल्ली के ओपनर्स वर्सेस दिल्ली के वर्सेस केकेआर के पावर प्ले में बॉलर्स। उसके बाद रिवर्स मैचअप के बारे में हम यहाँ बात करें, तो सुनील नारायण के स्पिन जो होने वाली है, उनकी स्पिन वर्सेस सारी टीम, ये भी बड़ा मुकाबला है। और मिचेल स्टार्क, ये जो वीक पॉइंट है केकेआर का कि पावर प्ले के ओवर्स में उनको बॉलर्स है नहीं, कुछ पावर प्ले में ओवर में उनके बॉलर्स नहीं है। लेकिन वही चीज जो है एक्स फैक्टर या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के पास मिचेल स्टार्क है, लुंगी एंगिडी है, टी नटराजन है। ये तीनों बॉलर्स पावर प्ले में भी कर सकते, मिडल ओवर्स में भी कर सकते, और डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कर सकते हैं। नाम देखो आप यार, मिचेल स्टार्क हो गए, कुलदीप, माफ कीजिएगा, मिचेल स्टार्क हो गए, लुंगी एंगिडी हो गए, टी नटराजन हो गए। ये तीनों ही बॉलर्स है जो पावर प्ले में भी कर सकते और आखिरी ओवर्स में भी कर सकते हैं। और इनमें से भी दो परफेक्ट चॉइस अगर हम देखें तो टी नटराजन और मिचेल स्टार्क दोनों बेस्ट ऑप्शन है पावर प्ले में करने के लिए। लुंगी एंगिडी आप कहोगे कि ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड है, पावर प्ले में हो सकता है मार पड़ सकती है वेरिएशंस की वजह से, लेकिन ये दो बॉलर्स तो है ही। उसके बाद स्पिन के ऑप्शंस अगर देखें तो स्पिन के ऑप्शंस में कड़ा मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है। और वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म को अगर देखें तो टक्कर का मुकाबला ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती भी अगर फॉर्म में होते तो वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, सुनील नारायण, ये तीनों स्पिन का मुकाबला करना किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन वरुण चक्रवर्ती इतने फॉर्म में है नहीं, जो भी कर रहे सुनील नारायण कर रहे हैं और अनुकूल रॉय मिलजुल कर ये दोनों लोग कर रहे हैं। तो इनकी स्पिन बॉलिंग और डीसी की स्पिन बॉलिंग देखें तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। किसी को भी आप बाहर नहीं कर सकते मुकाबले से, और किसी को हल्के में नहीं ले सकते। कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए और विपराज निकम हो गए, इनकी बॉलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया स्पिन बॉलिंग अगर देखें। पूरी सारी वेरिएशन इनके पास, लेग स्पिनर दोनों है, एक राइट हैंड का रिस्ट स्पिनर है, एक लेफ्ट हैंड का रिस्ट स्पिनर है चाइनामन कुलदीप यादव, और एक लेफ्ट आर्म जो है फिंगर स्पिनर है आपके पास। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। अगर ज्यादा ही मदद तो हो गई या जरूरत पड़ी, वैसे कुछ चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी तो ट्रिस्टन स्टब्स भी ऑफ स्पिन कर लेते, और बाकी तो कुछ ऑप्शंस नहीं है। लेकिन नीतीश राणा भी हाथ घुमा सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे T20 में। लेकिन बात यह है कि स्पिन की मुकाबला जो है बिल्कुल हेड टू हेड और कांटे का मुकाबला है बिल्कुल, स्पिन बॉलर्स केकेआर के और स्पिन बॉलर डीसी के। तो ये तीसरा मैचअप रहा। चौथा मैचअप अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर, भैया मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो डीसी का मिडिल ऑर्डर बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली अगर देखें तो डीसी का मिडिल ऑर्डर और फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, ओवरऑल बॉलिंग इनकी इतनी बढ़िया थी कि ये टीम आज टॉप पे होनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है दिल्ली पहले से ही है, उनका वैसे ही है, छोड़ो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन मिडिल ऑर्डर की बात करें तो समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेला, विपराज निकम, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, और अगर जरूरत पड़े एक दो घुमाने के लिए तो मिचेल स्टार्क भी है। तो मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है। वहां पे ये देखे तो कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोमन पॉवेल, मनीष पांडे, इतना कुछ रोमन पॉवेल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ एक्स फैक्टर प्लेयर वो नहीं है जैसे आशुतोष शर्मा साबित हो सकते हैं या फिर ट्रिस्टन स्टब्स साबित हो सकते हैं, वैसे कुछ प्लेयर है। हाँ, रिंकू सिंह से आप उम्मीद कर सकते हैं, एक मैच में उन्होंने किया है, लेकिन रोमन पॉवेल इतना कुछ नहीं, मनीष पांडे भी कुछ नहीं, खत्म हो चुके हैं मनीष पांडे, और अनुकूल रहा। अब मैंने कहा खत्म हो चुके, तो कल बस हो सकता है कि अच्छी इनिंग खेल भी जाए, लेकिन उतना कुछ नहीं, बाकी कुछ सब काम चला हुआ है इनका। ओवरऑल देखे तो अगर लो स्कोर में इनको रोक दे केकेआर, अगर डीसी को लो स्कोर में रोक दे तो ही इनको हराने का
मतलब मौका है, कोई चांस है केकेआर को दिल्ली को हराने का, वरना तो दिल्ली एज ए फेवरेट सी जाएगी कल के मैच में। तो ये रही सारे मैचअप्स की बातें। हमने लगभग 4 मैचअप्स देख लिए। मैन टू मैन मैचअप्स भी अगले मैचेस से हम देखना शुरू कर देंगे, उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये रही प्लेइंग 11 और ये रहा प्रीव्यू, लगभग 10 मिनट का प्रीव्यू जो हमने कर लिया है। और अब देखते फिर कल के मैच में क्या होता है। आज का ट्वीट्स का सेक्शन इतना कुछ भरा हुआ होगा नहीं, इसलिए ट्वीट्स का सेक्शन हम कल देखेंगे, कल वाले मैच का देखेंगे। और यही मतलब डीसी वर्सेस केकेआर होने के बाद जो है 51st मैच है ये दोस्तों। लेकिन अभी तक जो है टेबल में ऊपर नीचे हो सकता है, कल केकेआर जीत जाए तो थोड़ा सीएसके के लिए भी क्या कहते हैं, खतरे की घंटी बज जाएगी सीएसके के लिए भी, और जीटी के लिए भी हो सकता है बज जाए खतरे की घंटी, केकेआर अगर जीत जाए। तो सब यही चाहेंगे कि डीसी जीत जाए तो ठीक रहेगा। तो एक इन दोनों में से एक टीम तो कल आउट ऑफ सीजन ही होने वाले है टेक्निकली, प्रैक्टिकली कब होगी हमें पता नहीं, लेकिन टेक्निकली तो हो जाएंगी कल। ठीक है, तो फिर